ये है मोहब्बत सिंह जी राजपुरोहित, गांव मादा, जिला पाली, राजस्थान। तो इनके गांव में इनसे थोड़ी बात करना चाहते हैं हम कि इनके गांव में एक बहुत बड़ी गौशाला चलती है, जिनके सदस्य भी रह चुके हैं और फिलहाल है भी। तो इनसे राय लेना चाहते हैं कि इनके गांव में मतलब रोज़ इनकम गौ माता के लिए कैसे अपने मतलब उसमें अकाउंट में जमा होवे और गौशाला में उसका यूज़ होवे, उसके बारे में थोड़ी बात करनी थी। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर बताइए, आपका नाम बताइए। मोहब्बत सिंह राजपुरोहित, मादा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव में जो एक मंगलेश्वर गौशाला करके मैंने सुना है आपके बारे में कि मतलब आप वहाँ के सदस्य भी रह चुके हो और वहाँ पे अभी सदस्य फिलहाल हो भी, तो मतलब वहाँ का मैं कार्य करता हूँ, मतलब और गायों के लिए कार्य करता हूँ। भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी अपना टाइम निकाल के गायों के लिए कुछ करना चाहता है तो करे। तो सर मैं आपको ये एक्चुअली मैं गांव बिरामी से, मेरा नाम दिनेश कुमार कासा पुखराज, दिनेश कुमार पुखराज कासा, गांव बिरामी से हो। और हमारे गांव में अभी अभी एक गौशाला जो सत्य सनातन वैदिक धर्म गौशाला समिति बिरामी, जो अभी अभी उनका उद्घाटन हो गया है और अभी बनी है समिति, तो उसके बारे में वहाँ पे मतलब क्या आगे क्या प्रोसीजर करना है उसके बारे में आपसे थोड़ी बहुत राय लेना चाहता हूँ कि मतलब हमारे गांव में भी ऐसा आपके गांव की जैसा ऐसा धर्मशाला मतलब गौशाला बहुत बड़ी, मतलब जैसे कि बहुत आपके गांव की तो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, वैसे हमारा भी पॉपुलर हो गौशाला। और वहाँ पे सब आगे क्या प्रोसीजर है वो इसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। तो आप मतलब आप बताइए कि आपके गौशाला में रोज़ डेली इनकम कैसे आती है? हमारे गांव में गौशाला में इनकम ऐसे आती है कि यदि किसी की शादी हो रही है तो शादी के हिसाब से जिस घर में जो शादी हो रही है वो और आगे वाला दोनों के हिसाब से कुछ भी देना चाहता है तो गौशाला में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि कितना भी पैसा दे, इच्छा अनुसार पैसा देते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हुआ, किसी के बच्चा घर पे बच्चा जन्माए और कुछ हुआ, तो मतलब ऐसे ऐसे हमारी सर्कुलरी जितने भी लोग हैं वो सब जुड़ते जाते हैं और उनका एक मनोबल बढ़ता है कि गायों के लिए कुछ ऐसा तो पैसा हम देते हैं किसी को भी, और गायों के लिए यदि देना है अपने को तो ये हिसाब से देते हैं। किसी का बर्थडे आ गया तो बर्थडे में ऐसा खर्चा करते हैं 5-10 हज़ार रुपया, जिससे अच्छा 500 रुपया गौ माता के लिए निकाले तो वो गौ माता के लिए निकालते हैं। और हमारी एक कमेटी बनी हुई है कि पैसा एक भी वेस्टेज नहीं जाता है, गौशाला के डायरेक्ट गौशाला के खाते में जाता है। और गौशाला खाते के अंदर जाने के बाद में भी उसका पूरा बायोडेटा गाँव बायोडेटा रहता है, वो गाँव के सामने आता है कि भाई इस आदमी ने आज 500 रुपये दिए या 1000 रुपया दिया है, 2100, जो भी इच्छा अनुसार जो भी देता है वो लीगली आता है और देने की भावना रखते हैं। और शादी होती है तो 5000 देता है, किसी के पीछे यदि आरमा होता मतलब है, आपका होता मतलब है, मेरा कहने का मतलब इतना बड़ा गांव है, आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जैसे कि समझो रोज़ के कम से कम गांव में 10 जन का बर्थडे भी हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी हो गई, किसी का कुछ घर ओपनिंग का, मतलब जैसे कोई मकान बनाया या फिर किसी ने फ्लैट लिया था उसकी ओपनिंग में, तो वो नॉर्मली मतलब दान करते ही तो हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि हमारे गाँव में एक गौशाला है, तो गौशाला में हम जैसे कि बाकी और भी तो धर्म करते, तो वहाँ पे गौशाला के गौ माता के नाम से भी हम समझो कि जैसे कि हमारा बर्थडे आज या फिर मेरे बेटे का बर्थडे, तो हम 500, 1100, 1000 जितना भी इच्छा अनुसार हम उसमें मतलब दे सकते, तो उससे रोज टू रोज इनकम मतलब अपने उसमें आ जाएगी, आते रहेगी। आपसे और भी लोग जुड़ते रहेंगे कि भैया इतना ये किया है, तो मतलब ये आपके गांव में मतलब वो गौशाला में ये सिस्टम पहले कब से चल रहा है ऐसा? जब गौशाला बने उसके बाद में चालू कर दिया। अच्छा। और बहुत से लोग जुड़ गए, ऐसा नहीं कि गांव वाले ही देते हैं। अच्छा, मतलब बाहर के भी लोग जिसको इच्छा हुई वो मतलब बाहर भी अच्छा है, उनको मालूम है कि भाई यहाँ का पैसा वेस्टेज नहीं जाता है, गौशाला के अंदर ही यूज होता है। 2 रुपया खुद आके भी देखते हैं, खुद भी देके जाते हैं, खुद भी सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गाँव वाले खुद जाते हैं, शाम को संध्या वंदन होता है, सुबह मॉर्निंग में भी होता है, आरती होती है, सुबह शाम गौ माता गौशाला में आरती होती है, के अंदर रोज सुबह शाम आरती होती है। और गौशाला में बहुत देख रेख होती है, सारा भी बहुत देते हैं, जैसी जिसकी इच्छा रहती है वैसा, मतलब कोई पैसे भी दे सकते हैं या फिर कोई घास फूस भी दे सकते हैं, जो भी उधर जिसकी जैसी इच्छा वो दे सकते हैं। वहाँ पैसे नहीं दे सकता है तो इच्छा अनुसार सेवा कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है वहाँ। और मंगलेश्वर महादेव के नाम से गौशाला चलती है, इसलिए उसमें कुछ मतलब देखने की जरूरत भी नहीं है कि 2 रुपये कोई ले लेगा वहाँ से। और बहुत बेस्ट काम है वहाँ, और गायों की सेवा होती है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आपके गांव में जैसी गौशाला काफ़ी सालों से चल रही है और आगे भी ऐसी चलती रहे, और
हमको अच्छा लगा आपसे बात करके। और दूसरी बात कि आपके जो गांव में जो सिस्टम है वो सब जो पैसा रोज़ टू रोज़ कम से मतलब ऐसे नॉर्मली अप्रोक्स में जानना चाहता हूँ कि रोज़ का कितना इनकम आता रहेगा आपके गौशाला में? 20-25 हज़ार आ जाता है डेली का, पर डे का? डेली का पर डे का आ जाता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोज़ की अगर गौशाला में अगर 20-25 नहीं 10,000 भी अगर इनकम आवे तो 10,000 भी गायों के लिए यूज़ में आए बोल तो कोई मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा गौ माता के लिए। तो ये हमारी ऐसी राय है। आज भी हमारे गांव में 200 गौशाला, मतलब गौशाला के अंदर 200 गाय बछड़े वगैरह सब है। और ऐसे आदमी भी रखे हुए हैं वहाँ कि दूध घी आता है, वो उनको जो सेवा करते हैं वही खाते हैं, हम नहीं लेते हैं। गौशाला में जो काम कर रहे हैं वो खाते हैं, उनको रखा हुआ है कि भाई ये जितना भी आएगा आप खाओ और काम करते रहो। और वो भी दिल से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहे हैं वो भी। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छी थोड़ा सजेशन मिला हमको। कि सदैव गायों की रक्षा भी करें और जितना होता है उतना गौदान के लिए गौदान करते रहिए। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमको सजेशन अच्छा मिला। और हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा ही आपके गांव में जैसे कि मंगलेश्वर महादेव के नाम से जो गौशाला चल रही है और कई सालों से चल रही है और आजीवन चलती रहे, हम भी वही कामना करते कि हमारे गांव में भी जो सत्य सनातन वैदिक धर्म गौशाला समिति बिरामी हमेशा आजीवन ऐसे ही चलती रहे, हमारी पीढ़ियाँ टू पीढ़ियाँ ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहे, तो हमको आजीवन हमारे गांव में शांति बनी रहेगी और हमको भी अच्छा लगेगा और हमारे गांव का नाम अमर रहेगा। भी गायों के लिए कुछ करेगा तो गांव का सदा कल्याण ही होगा। थैंक यू सर।